अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में गले का खूबसूरत सा डिज़ाइन आपके साथ शेयर करूंगी। तो हम पहले अपनी नेक लाइन की कटिंग करते हैं। तो इसके लिए बुकरम का पीस ले लेंगे, जिसको हम इस तरह से दरमियान से फोल्ड कर लेंगे। इस पीस की चौड़ाई हम लेंगे 4 इंच। ये चौड़ाई हमारी फोल्ड होने के बाद होगी और लंबाई हम लेंगे इसकी 8 इंच। अब जहाँ से हमने बुकरम को फोल्ड किया उस तरफ से हम अपने गले की मेजरमेंट करेंगे। तो 3.5 इंच पे हम एक मार्क कर लेंगे। ये हमारे गले की चौड़ाई आ जाएगी। गले की गहराई में ले लूँगी 5 इंच। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से गहराई 5.5 इंच भी कर सकती हैं, लेकिन स्टैंडर्ड साइज़ गले का जो है वो 5 इंच ही आता है। अब इस 3.5 इंच के निशान को और 5 इंच के निशान को आपस में मिलाकर इस तरह से हम एक बॉक्स रेडी कर लेंगे। अब ऊपर की साइड पर 3.5 इंच वाले निशान पे हम 2 इंच का एक निशान लगा लेंगे और सेम इसी तरह जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, सेम इसी तरह आपने इसका पैटर्न ड्रॉ कर लेना है। यहाँ पर हम जो है वो एक पॉइंट आगे की तरफ आते हुए गले को गोलाई दे देंगे और जब जो हमने लाइन ड्रॉ की थी उससे भी हम एक पॉइंट पीछे की तरफ जाएंगे और गले को गोलाई दे देंगे। अब यहाँ पर 2 इंच पे हम अगेन एक निशान लगा लेंगे और सेम इन्हीं स्टेप्स को आपने फॉलो करना है जैसा कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। गले की शेप ड्रॉ करने के बाद साइड पे हम हाफ इंच का मार्जिन रख लेंगे। अब यहाँ पर हम अपने गले की कटिंग कर लेंगे। तो सेम जो हमने मार्क की है सेम उसी पर हम गले की कटिंग करेंगे। तो जब तक हम गले की कटिंग करते हैं तब तक अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। इस तरह कटिंग करने के बाद हमारे गले की शेप कुछ इस तरह से आ जाएगी। अब जो दरमियान से हमने पार्ट कटिंग किया है इसको हम रखकर कपड़े पर पेस्ट करेंगे ताकि हमारा गला एग्जैक्ट उसी साइज़ पे है जितना हमने साइज़ रखा है, ज़्यादा तंग या ज़्यादा खुला ना हो। अब यहाँ पर हमने डोरी भी रेडी कर लेनी है। डोरी रेडी करने का तरीका मैं अपनी पुरानी वीडियोज़ में आपको बता चुकी हूँ। अब यहाँ पे हम डोरी की कटिंग करेंगे। तो डोरी की कटिंग करने के लिए एक लूप पहली जो है वो हमने 4 इंच की कटिंग करनी है। सेकंड वाली लूप हम कटिंग करेंगे 3.5 इंच और 3.5 इंच की हम 2 लूप्स रेडी कर लेंगे। इस तरह टोटल हमारी 3 लूप्स हो जाएंगी। अब नेक्स्ट 2 लूप्स हम जो है वो 3 इंच की कटिंग करेंगे, यानी हाफ इंच हमने जो है वो कटिंग करते हुए कम करते जाना है। पहली लूप 4 इंच की है तो उसके बाद हमने हाफ इंच कटिंग कम करते जाना है और आखिरी 2 लूप जो है वो हम 2.5 इंच की कटिंग कर लेंगे। लूप्स को हम कहाँ यूज़ करेंगे ये मैं आगे जाके आपके साथ वीडियो में शेयर करूँगी। आपने वीडियो पूरी देखनी है। अब यहाँ पर हम एक अरेब पट्टी ले लेंगे। अरेब पट्टी लेने के लिए कपड़े को कुछ इस तरह से घुमाया जाता है जैसा कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। कपड़े की लेंथ हम ले लेंगे तकरीबन 8 से 10 इंच और यहाँ पर हम इसके दरमियान में से कटिंग कर लेंगे। अब दरमियान से कटिंग करने के बाद हमारे पास ट्रायंगल शेप में कुछ इस तरह से कपड़ा आ जाएगा। यहाँ पर 2-2 इंच की चौड़ी हम एक पट्टी की कटिंग कर लेंगे। इस तरह ये हमारी अरेब पट्टी रेडी हो जाएगी। अरेब पट्टी गले में जहाँ पर भी आपको गोलाई करनी है वहाँ पर हम अरेब पट्टी यूज़ करते हैं। अब जो हमने अपनी पट्टी की लंबाई ली है तकरीबन 8 से 9 इंच, तो 8 से 9 इंच ही लंबा हम बुकरम पर एक निशान लगा लेंगे। पट्टी की चौड़ाई हमारी 2 इंच थी तो तकरीबन हाफ इंच के करीब हम बुकरम की चौड़ाई ले लेंगे। इस तरह से मार्क करने के बाद इसकी हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग आपकी बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, इसलिए आपने बिल्कुल ध्यान से मार्जिन कटिंग करनी है। अब इसको हम पट्टी के दरमियान में इस तरह से रखेंगे कि बुकरम का पीस हमारा जहाँ से हम पट्टी फोल्ड करेंगे वहाँ पर आए और साइड पे हमारी फोल्ड करने के लिए हाफ इंच का मार्जिन हो। अब गले को हमने अपनी एक्स्ट्रा कपड़े पर चिपका लिया है। यहाँ पर जहाँ जहाँ पर गोलाई आएगी वहाँ पर हम कट लगा लेंगे। इस कट लगाने से जब हम कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे तो कपड़ा इजीली फोल्ड हो जाएगा। अब गले के दोनों सिरों को आपस में हम अच्छी तरह से इस तरह से जैसा आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है मिला लेंगे और उसके बाद प्रेस की मदद से यहाँ पर हम गले के दरमियान में एक लाइन बना लेंगे। इसी तरह शर्ट को भी हम दरमियान से फोल्ड करने के बाद प्रेस की मदद से इस पर भी हम एक रिस्ट लाइन बना लेंगे। इस तरह हमारा गला शर्ट के दरमियान में लगेगा और हमारी मेजरमेंट भी बिल्कुल सेम आएगी। अब हमें बुकरम को भी इस प्रेस की मदद से
इस कपड़े के साथ पेस्ट कर लिया है। साइड पे हमने जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको हमने अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड कर लिया है। सेम इन्हीं स्टेप्स को आपने फॉलो करना है जैसा कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। आप गले के साइड पे जो हमने हाफ इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ा था इसको हम गले के साथ सिलाई कर लेंगे। आप चाहें तो गम स्टिक की मदद से भी इसको अटैच कर सकती हैं। जो तरीका आपको ईजी लगता है आप उस तरीके को अपना सकती हैं। इस तरह अच्छी तरह से हमने इसको कपड़े के साथ फोल्ड कर लेना है। शर्ट की सीधी साइड सामने की तरफ रखेंगे और जो जिस कपड़े पर हमने गला अटैच किया है उसकी सीधी साइड नीचे की तरफ रखते हुए शर्ट की दरमियान की लाइन जो हमने प्रेस की मदद से बनाई थी और गले के दरमियान की क्रिस लाइन दोनों को आपस में मिलाते हुए एक अच्छी सिलाई लगा लेंगे। अब लेफ्ट हैंड साइड से हम अपने गले को अपनी शर्ट के साथ अटैच करना स्टार्ट करेंगे। तो बुकरम के बिल्कुल साथ साथ हम सिलाई लगाएंगे। जहाँ जहाँ पर कॉर्नर्स आएंगे वहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि सुई को बीच में करके आपने पाँव पर उठा लेना है और कपड़े पर सिलाई लगानी है। कपड़े को घुमाने के बाद अगेन आपने अपनी सिलाई को कंटिन्यू करना है। आपने सुई को कपड़े में से नहीं निकालना। अब गले को कपड़े के शर्ट के साथ अटैच करने के बाद अंदर से एक्स्ट्रा कपड़े की हम कटिंग कर लेंगे। साइड पर हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हमने एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर लेनी है। सेम उसी तरीके के साथ जिस तरह गले की शेप है उसी शेप में हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। जहाँ जहाँ पर गोलाई है वहाँ पर हम कट लगा लेंगे। कट लगाने से जब हम गले को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे तो वो अच्छी तरह से फोल्ड हो जाएगा और उसके कॉर्नर्स भी अच्छी तरह से बाहर की तरफ निकल जाएंगे। यहाँ पर आपने किसी नोकदार चीज़ की मदद से कॉर्नर्स को अच्छी तरह से बाहर की तरफ निकाल लेना है। थोड़ा ध्यान रहे कि आपने यहाँ पर बिल्कुल हल्के हाथों से किसी नोकदार चीज़ को यूज़ करना है ताकि आपके गले में कहीं पर कोई सुराख वगैरह ना हो जाए। अब यहाँ पर गले को हम प्रेस कर लेंगे। प्रेस करने के बाद हमारे गले की शेप कुछ इस तरह से आ जाएगी। यहाँ पर हमने तुरपाई करनी है लेकिन तुरपाई हम इसकी अभी बाद में करेंगे। तुरपाई को बाद में करने का मकसद क्या है वो आगे जाकर स्टेप में आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पर जो हमने पट्टी रेडी की थी इसको हम यहाँ पर पानी की मदद से शॉवर कर लेंगे। इस तरह से पानी का शॉवर देने के बाद प्रेस की मदद से हम इसको हल्का सा गोलाई में इसको हम घुमाते जाएंगे। इस तरह अरेब, क्योंकि ये पट्टी जो है वो हमारी अरेब में कटी हुई है इसलिए इसको हम जो शेप देना चाहेंगे वो इसको हम वो शेप दे सकते हैं। इसको गोलाई देते हुए आपने ये ख्याल रखना है कि जो पट्टी का खुला हुआ हिस्सा है वो ऊपर की तरफ होना चाहिए और बंद हिस्सा नीचे की तरफ। इस तरह ये देखें खुला हुआ हिस्सा जैसा कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है वो ऊपर की तरफ है और बंद हिस्सा नीचे की तरफ करते हुए हमने गले को कुछ इस तरह से गोलाई दे देनी है। अब इसको हम अपनी शर्ट के साथ कुछ इस तरह से यहाँ पर रखते हुए अटैच करेंगे। जो खुला ओपन हिस्सा है वो नीचे की तरफ आएगा। इस तरह से अटैच करते हुए गम स्टिक की मदद से हम इसको अपनी शर्ट के गले के साथ जहाँ पर हमारा कॉर्नर्स आ रहे हैं वहाँ पर अटैच कर लेंगे। अब जो अंदर की तरफ एक्स्ट्रा था उसमें हमने इतना मार्जिन छोड़ते हुए इसकी कटिंग करनी है कि इसको एक्स्ट्रा पार्ट को हमने गले के अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है। इस तरह से फोल्ड करने के बाद अब हम अपने गले की तुरपाई कर लेंगे। दोनों साइड से हमने इसको इस तरह से फोल्ड कर लेना है। इस तरह हमारा गला अंदर की तरफ से फिनिशिंग में भी आएगा। हमेशा गला बनाते हुए ख्याल रखें अंदर की तरफ से भी बिल्कुल फिनिशिंग में आए ताकि जब आप कपड़े को 5-6 दफ़ा धोएंगे या उसको आप यूज़ करेंगे तो उसके अंदर की तरफ से धागे वगैरह ना निकलें या कहीं से वो मुड़ा हुआ ना हो। जो हमने 4 इंच की एक बड़ी वाली लूप्स काटी थी उसको हम अपने गले के दरमियान में कुछ इस तरह से सेट करेंगे कि उसके सिरे जो हमारी पट्टी थी उसके खुले हुए हिस्सों की तरफ जाएंगी और इस तरह से हम इसको गम स्टिक की मदद से इस तरह से अटैच करेंगे कि नीचे की तरफ सिर्फ हमारे पास हाफ इंच या इससे भी कम जो है वो लूप रहेगी। बाकी लूप हमने पट्टी के अंदर करते हुए उसकी कटिंग कर लेनी है। अब हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हमने जो इससे बड़ी लूप काटी थी यानी 3.5 इंच की अब हम उसको अटैच करेंगे। इस तरह एक साइड पे हमने अपनी लूप्स को अटैच कर लिया। इसी तरह अब हम दूसरी साइड पर भी अपनी लूप्स को अटैच करेंगे। लूप्स को अटैच करने के बाद जो हमारा कॉर्नर आया था वहाँ से हम सिलाई लगाएंगे। वहाँ सिलाई लगाते हुए हम जहाँ से हमारी पट्टी स्टार्ट हो रही है वहाँ तक आएंगे। यहाँ पर हमने सुई को बीच में करके पाँव पर उठा लेना है और कपड़े को इस तरह से घुमा लेना है। घुमाने के बाद अगेन पाँव नीचे करेंगे और अपनी सिलाई को हम कंटिन्यू करते हुए पट्टी के बिल्कुल इस तरह से सिलाई लगाएंगे सिरे पर कि हमारी लूप्स पट्टी के साथ अच्छी तरह से अटैच हो जाए।
इस तरह दूसरे कॉर्नर पर लाकर हम अपनी सिलाई को ख़त्म कर लेंगे। अब यहाँ पर हम, आप चाहें तो कोई भी किसी भी साइज़ का छोटा या बड़ा मोती आपने अटैच कर लेना है। तो वो मोती जो है वो हमारा लूप्स के बिल्कुल अंदर की तरफ आएगा। इस तरह से पहले हमने मोती को अटैच कर लेना है। अब इसके बाद यहाँ पर हमने लूप को इसके बीच में सेट कर लेना है। लूप को सेट करने के बाद आपने बिल्कुल लूप के सिरे पर एक स्टिच लगा लेना है। इसमें बिल्कुल हमारी लूप के जो है वो 1-2 धागे बीच में आएंगे, यानी आपने इस तरह से लगाना है कि वो आपका टाँका जो है वो लटका हुआ नज़र ना आए। इस तरह जब आप इसको यूज़ करेंगे या आप इसको वॉश करेंगे तो ये लूप्स जो है वो हमारे मोती में से नहीं निकलेंगे। स्टिच लगाते हुए आपने बिल्कुल ध्यान रखना है कि स्टिच आपने इस तरह से लगाना है कि बिल्कुल वो सामने की तरफ वाजिया ना हो और आपकी लूप भी जो है वो मोती के बीच में अच्छी तरह से अटैच हो जाए। इस तरह हमने जितने भी लूप्स अटैच किए हैं सबके सिरे पर हम एक एक मोती को अटैच करेंगे। चाहे तो मोती की जगह गोल्ड बटन भी अटैच कर सकती है। इस तरह ये आगे हमारे गले की फुल लुक, जो कि बनाने में बहुत आसान और देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा है। लूप्स भी हमारी अच्छे तरीके के साथ मोती के साथ अटैच हो गई हैं। गले की अंदर की तरफ से हमने इस तरह से तुरपाई की है कि गला अंदर से फिनिशिंग में आ गया है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।